हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इग्नो हब विद बिस्ट के साथ। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा कि CHE 1 का सॉल्व पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि पेपर तो जून में होना था, लेकिन ये आपका पेपर कब हुआ? आपका सितंबर में पेपर हुआ इसका। तो ये आपका CHE 1 का आपका क्या है भाई, सॉल्व्ड पेपर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। और मैं ये सीरीज़ आपके लिए ऐसे स्टार्ट करूँगा, जैसे CHE 1 हो गया आपका, तो लगातार 5 to 6 ईयर्स के आपको मैं प्रीवियस ईयर क्या करा दूँगा, इसमें सॉल्यूशन आपको मैं करवाने जा रहा हूँ, ताकि जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम आएंगे ना, जो भी आगे एग्ज़ाम देगा, तो उससे आपको हेल्पफुल मिल जाएगी। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले करे थे, तो उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलता है। कम से कम अगर आपका 25 का क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का अगर CHE 1 का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपका 15 से 16 नंबर का तो आपका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है। और आपको एक इसमें ये हो जाएगा कि आपको जो 10 ईयर की जो बुक के लिए आप जो पैसे खर्च करते हो ना, तो उसके लिए आपको ये बुक क्या है, खर्च करनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं 5 ईयर के इसमें करवा ही रहा हूँ। ये आपके सारे जब केमिस्ट्री के जितने भी हो, चाहे आपका CHE 1 हो, चाहे आपका CHE 2 हो, चाहे CHE 3 होगा, जितने भी होंगे, तो मैं सबके क्या है प्रीवियस ईयर आपको करवा दूंगा। तो जो नए आप चैनल पे जुड़ेंगे तो आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो आप पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को देखें। और जो आपके साथ जो आपके दोस्त पढ़ रहे हैं भाई, नए इग्नो में एडमिशन लिया उनको, तो यूट्यूब के बारे में बताना कि भाई इन्हें प्रीवियस ईयर ऐसे करवा रहे हैं। तो आगे चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका देख रहे हो कि आपका जून 2021 का ये आपका पेपर है, ये चीज़ है। तो जैसे कि आपका ये पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि आंसर एनी टू पार्ट्स ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चन। शायद एक एक मार्क्स वाले थे, तो आपको 3 ऑप्शन में से क्या करने थे, एनी टू क्वेश्चन करने थे। तो एक में क्या, जैसे फ्रीक्वेंसी आपको क्या निकालनी थी, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, इसमें नॉर्मल मोड्स पता करना था, और इसमें क्या है, बैलेंस इक्वेशन आपकी क्या करनी थी, पता करनी थी। तो मैंने आपके जो ये वीडियो है ये बना रखी थी किस पर, नॉर्मल मोड्स वाले पर। वीडियो मैंने आपका पूरा बना रखा है, फ्रीक्वेंसी वाले पर बना रखा है। और मैंने बोला भी था ये आएगा, तो ये आ रखा है पेपर में, जो आपका 2021 में आया था। उसके बाद इसके आंसर की बात कर लेते हैं। ए का जो आंसर है वो ये रहा, बी का आंसर ये है। नॉर्मल मोड्स वाले का नॉर्मल मोड्स निकालना हो तो आपका जो फॉर्मूला क्या होगा, 3n - 6 लग जाएगा। और यहाँ पर जो एन है जी, आप बोलोगे एन क्या है, तो एन आपका यहाँ पर है जितने नंबर ऑफ आपके मॉलिक्यूल। जैसे आपका क्या है, SO2 है, SO2 में क्या है आपका, क्या दिख रहा होगा, एस क्या दिख रहा होगा, 1 है। और ओ आपका कितना दिख रहा होगा, 2। तो 2 और 1 क्या हो गया, 3। तो इसलिए वहाँ पर क्या है, 3 × 3 आया एन की जगह। उसके बाद आपका अल्फ़ा एमिशन का आपका क्या है, बैलेंस इक्वेशन है, ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा दूसरा भी आपका आंसर एनी टू पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसके दो पार्ट्स करने हैं। पहला आपको क्या है, रेट कांस्टेंट पता करना है, दूसरे क्या स्टेट कूलम्ब्स लॉ पता करना है, और तीसरा वेव नंबर। तो आप मेरे को इसमें क्या है, दो ही मिले थे, तीसरे में डाउट आता है, इसलिए मैंने आपको दो ही दिए हैं। आपको मैंने ए और आपको मैंने बी इसका दे रखा, दो ही करने थे। ये रेट कांस्टेंट वाले का तो ये रहा, और बाकी जो कूलम्ब्स लॉ का ये रहा। जो इसमें क्या होता है, विथ एक्सप्रेशन भी दिया हुआ, तो एफ बराबर क्या है, K Q1 Q2 अपॉन क्या है, R² जो होता है, जो आपने पढ़ा भी होगा 12th में। उसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द टर्म फंडामेंटल बैंड, फर्स्ट ओवरटर्न एंड सेकंड ओवरटर्न। ए पार्ट। बी में आपको बताना था कौन ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, और रीज़न बताना है। और तीसरा बताना आपका कार्बोकटायन का स्ट्रक्चर बताना था। तो ये भी मैंने आपको क्या है बता रखा था, जो मैंने कहा था कि भाई जिनका CHE 1 का पेपर है उससे पहले देख लेना कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने करा रखे थे। तो फर्स्ट तो देख लेते हैं इसके आंसर क्या है। फर्स्ट ओवर फंडामेंटल बैंड, फर्स्ट ओवरटर्न एंड सेकंड ओवरटर्न का आंसर ये है। इसमें जो आपका जो ये म्यूट है आपका देख रहे होंगे, ये आपकी क्या है, एनर्जी को दिखा रहा है। अगर एनर्जी आपकी 0 से 1 हुई तो फंडामेंटल बैंड में आएगा। अगर आपकी एनर्जी 0 से 2 तक आई तो फर्स्ट ओवरटर्न होगा। और आपकी एनर्जी अगर 0 से 3 आई तो आपके किस में होगा, सेकंड ओवरटर्न के अंदर आएगा। उसके बाद इसमें ये कह रहा था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या, ऑप्टिकल एक्टिव कौन है या ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन होती है। तो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि जो एक कार्बन होते हैं तो उसके 4 मॉलिक्यूल होते हैं, 1 2 3 और 4। तो उसके क्या होने चाहिए, सारे के सारे स्पीसीज़ अलग होने चाहिए। जैसे क्लोरीन अलग हो गया आपका, यहाँ पर जैसे CHE 3 आपका जुड़ गया एक, ठीक है। आपका जैसे यहाँ पर Br ग्रुप जुड़ गया, और यहाँ पर जैसे आपका H ग्रुप। तो ये सारे के सारे क्या है, अपने आप में क्या है, अलग है। तो ये एक कार्बन, एक कायरल कार्बन होता है जिसके चारों के चारों स्पीसीज़ अलग होते हैं, तो वही क्या होता है आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर देखो Cl अलग है,
CH3 अलग है, H अलग है और Br अलग है। तो इसलिए यहाँ पर ये आपका क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। क्यों? क्योंकि इस पर जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके सारे स्पीसीज अलग है। यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप इसका करोगे ना, आप इसमें सी को पकड़ोगे तो एक एच आपका ऊपर आ जाएगा और एक एच आपका नीचे है, जो सेम सेम हो जाएगा। तो सेम सेम कभी भी क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता। ऐसे ही इसमें देखोगे दो क्लोरीन क्या हो गया, आप सेम सेम आ गए, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो खाली ऑप्टिकल एक्टिव ये है, क्योंकि इस जो कायरल कार्बन है इसके सारे के सारे क्या हैं, अलग अलग स्पीसीज़ हैं। ये 12th का चैप्टर है। उसके बाद आपका कार्बोकटाइन का रेजोनेंस का पूछा गया था, ये रहा हो गया। उसके बाद आपका 4th क्वेश्चन है आंसर एनी टू पार्ट्स, इसमें भी 2 पार्ट्स। इसमें आपको क्या कहता था, मॉलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ये भी मैंने भाई बता दिया था कि एक ना एक क्वेश्चन तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पे आएगा ही आएगा। उसके बाद दूसरा क्या, कैलकुलेट द एनर्जी फर्स्ट 3 लेवल्स का एनर्जी बताना है 1 डायमेंशनल में। और तीसरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताना है, जिसको म्यू नॉट बोलते हैं। तो ये चीज़ ये रहा। तो पहले क्या करना है, सबका मॉलिकुलर ऑर्बिटल अलग अलग, जिसको ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल समझ में नहीं आया तो मैंने एक सिंपल जो तरीका बता रखा है 12th लेवल की तरह से, उसकी उसकी तरह से भी इसको कर सकते हैं। बाकी आपके जो बुक दे रखी है इग्नू की, में वो इस तरह से दे रखा है। बाकी मैंने जो वीडियो में कराया वो सिंपल तरह से कराया हुआ है, तो आप देख लेना। और बाकी जो इसका आंसर ये होता है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, यानी जो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम बड़ा बड़ा, तो ये ऐसे करके हो जाएगा आपका। और उसके बाद ये हो गया फर्स्ट 3 एनर्जी डायग्राम लेवल्स, देख लेना आप। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का तो पूरा फार्मूला ये होता है, म्यू नॉट 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, इसके पे आपको यहाँ पर तो आपको म्यू नॉट, दो चीज़ें नहीं पता, म्यू नॉट भी नहीं पता और म्यू नहीं पता। तो सबसे पहले आपको म्यू निकालना पड़ता है। तो म्यू मतलब आपका रिड्यूस मास निकालना पड़ता है। तो ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 6.02 × 10⁻23 kg। तो इससे जब आपका यू आ जाएगा ना, तब आप क्या है, इस यू को इस वाले फॉर्मूले लगोगे तो आपका क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी। इतना ही था क्या? उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्वेश्चन आपका 5 है। इसमें भी एनी 1 पार्ट, इसमें आपको एक पार्ट करना है, या फिर आपको क्या, ए पार्ट के दोनों पार्ट, ए के दोनों पार्ट करना है, या फिर बी के दोनों पार्ट करने हैं। ठीक है, इसमें बॉन हैबर साइकिल है, BaCl2 है, और एक और दूसरा था साइकिल, तो वो दोनों ही इम्पोर्टेंट थी। और एक इसमें क्या है आपकी पी ऑर्बिटल का क्या करना है, पी ऑर्बिटल का शेप बताना है क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने प्रकार की होती है, और मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है Fe3 का। तो एक ऐसे सेम बुक था मैग्नीज का, लेकिन उसमें Mn2+ था। लेकिन इन दोनों का जो क्या होगा, आप वो करोगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका क्या है, सेम ही देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है, ये रहा आपका बॉन हैबर साइकिल का, ये है BaCl2 का, ये रहा। और पी ऑर्बिटल्स का ये रहा आपका। उसके बाद आते हैं इसका बी पार्ट है ना, बी पार्ट का ये होता है कितने तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो 4 प्रकार के, एन 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 पाई क्या है, एन नॉट ट्रांजिशन बोलते हैं ना, सिग्मा नॉट, एन सिग्मा, इसको क्या पढ़ते हैं आप, इसको क्या बोलोगे, सिग्मा, सिग्मा ही पढ़ते हैं, मैं ही भूल जा रहा हूँ। सिग्मा नॉट ट्रांजिशन है, एन सिग्मा नॉट ट्रांजिशन, पाई नॉट ट्रांजिशन, और एन पाई नॉट ट्रांजिशन। जिन पे ये लगते हैं वो क्या करते हैं, आपके एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंटी बॉन्डिंग, ये ध्यान रखना। और बाकी ये रहा आपका 4th यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और लास्ट आपका इसका 5th का सेकंड पार्ट होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मैंने कहा था सेम उसकी तरह, मैग्नीज की तरह होता है। उसके बाद यहाँ पर है कि सिंस, उसके बाद लिखना है कि भाई इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। तो इसमें क्या होता है, आप देख रहे होगे यहाँ पर डी में, तो डी में क्या होता है, आपके 5 पोर्शन होते हैं ना, ये चीज़, तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, पहले सारे सारे के सारे आपके भरे जाते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, इसलिए ये हाई, इनके पास हाई स्टेट पहुंच जाती है और इन पे अनपेयर्ड होते हैं। तो इसलिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट 5.91916 होती है। तो ये आपका जी कौन सा था, ये आपका जो 2021 का आया था CHE3 का। और मैंने आपको जैसे पहले बता दिया कि अभी इसकी वेबसाइट पर, इग्नू की वेबसाइट पर अभी तो उसका पेपर ही नहीं आया, और मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया। तो ऐसे में क्या है, लास्ट प्रीवियस ईयर है ना, CHE चाहे 1 हो गया, चाहे CHE3 हो गया, तो CHE1 के जितने भी लास्ट 5 ईयर्स हैं, तो वो मैं आपको
वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा, एक एक दो दो दिन बाद वीडियो आ जाएगी, तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करना है तो भाई आप सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक थंबनेल की तरह थंबनेल दे देना और वीडियो को लाइक कर देना। और बाकी थैंक यू वॉचिंग।